नमस्कार दोस्तों। जय माँ भारती फाउंडेशन जॉबनेर के ऑनलाइन क्लासेस पोर्टल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप हमारे वीडियोस प्राप्त करने के लिए गूगल या यूट्यूब चैनल पर आप हमें माँ भारती फाउंडेशन जॉबनेर के नाम से सब्सक्राइब करें। गूगल पे आप हमें माँ भारती jobnet.com के नाम से सर्च करके सेव करें। आपको यहाँ रेगुलर और सभी सब्जेक्ट के वीडियोस प्राप्त माँ भारती फाउंडेशन के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के एक विशेष टॉपिक जलवायु है मौसम पे, या मौसम है जलवायु पे। इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेदर एंड क्लाइमेट। तो पहले बात करते हैं मौसम विज्ञान का जनक। मौसम विज्ञान का जनक, तो मौसम विज्ञान का जनक है डीएन वाडिया। फिर बात करते हैं भारतीय मौसम विज्ञान का जनक। भारतीय मौसम विज्ञान का जनक, तो भारतीय मौसम विज्ञान का जनक है आर रामदास। फिर बात करते हैं WMO। वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यह स्थित है जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। फिर बात करते हैं IMD, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यह स्थित है पुणे महाराष्ट्र में। और इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। फिर बात करते हैं इंडियन एग्रीकल्चरल मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यह स्थित है न्यू दिल्ली या नई दिल्ली। इसकी स्थापना हुई थी 1832 में। इसका ध्यान रखना, आपको ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये जेड की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं जलवायु विज्ञान की। मेटेरोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वातावरण या वायुमंडल का अध्ययन किया जाता है। ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है मेट्रोस, एक होता है लॉजी। मेट्रोस का अर्थ होता है वायुमंडल और लॉजी का अध्ययन होता है अध्ययन। लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात
वायुमंडल का अध्ययन होता है, उसी को कहते हैं मेटेरोलॉजी। अब बात करते हैं मौसम। मौसम मौसम कहते हैं किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं के योग को मौसम कहते हैं। किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं के योग को मौसम कहते हैं। फिर बात करते हैं मौसम शब्द की उत्पत्ति। मौसम शब्द की उत्पत्ति ग्रीक अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसको बोलते हैं मानसून। कौन सी भाषा से हुई है? अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मानसून। इसको ध्यान में रखना है, ये पहले भी डेट में आ गया है। फिर बात करते हैं मौसम। ये एक कम समय के लिए होता है, जैसे एक दिन के लिए भी हो सकता है, एक सप्ताह के लिए भी हो सकता है, और एक महीने के लिए भी हो सकता है। अब बात करते हैं जलवायु की। जलवायु, क्लाइमेट, किसी स्थान की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। जो मौसम तो होता है वो अल्पकालीन घटनाओं का योग होता है, और जलवायु होती है दीर्घकालीन घटनाओं का योग। तो किसी स्थान की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। जलवायु शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के क्लाइमा शब्द से हुई है। कौन से शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा के क्लाइमा शब्द से हुई है। जलवायु एक लंबे क्षेत्र में और लंबे समय के लिए होता है, और मौसम कम समय के लिए होता है, अब अल्पकालीन होता है। अब बात करते हैं मानसून। मानसून मानसून होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दूसरा होता है उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून। हमारे भारत में इन दो मानसूनों से वर्षा होती है। पहले बात करते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से कुल वर्षा का 75 से 80% वर्षा होती है। जो भारत में कुल वर्षा होती है उसकी 75 से 80% वर्षा इसी मानसून से होती है। इसी कारण
इस मानसून को वर्षाकालीन मानसून भी कहते हैं, वर्षाकालीन मानसून भी कहते हैं। ये मानसून 1 जून को केरल में प्रवेश करता है। यह मानसून 1 जून को कहां प्रवेश करता है? केरल में प्रवेश करता है। और 15 जुलाई तक इसकी वर्षा पूरे भारत में हो जाती है। और यह मानसून केरल में प्रवेश करने के बाद में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ता है। इस मानसून की वर्षा 2 शाखाओं से होती है। इस मानसून की वर्षा कितनी शाखाओं से होती है? 2 शाखाओं से होती है। एक तो होती है अरब सागर और दूसरी होती है बंगाली खाड़ी। अरब सागर से जो ये 75% वर्षा होती है, उसकी 75% की 80% तो होती है अरब सागर से और 75% की 20% होती है बंगाल की खाड़ी से। ये ध्यान रखने की बात है। फिर अब बात करते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून की हो गई। अब बात करते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून उत्तरी पूर्वी मानसून। और जो मानसून का प्रवेश होता है वो राजस्थान में वो होता है बांसवाड़ा से। कहां से होता है? बांसवाड़ा से होता है मानसून का प्रवेश। ध्यान रखना। अब बात करते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून। इस मानसून से 20% वर्षा होती है केवल। कितने परसेंट? 20% वर्षा होती है। तथा इस मानसून को पुनरावर्ती मानसून कहते हैं। पुनरावर्ती मानसून या चक्रवातीय मानसून। चक्रवातीय मानसून। पुनरावर्ती मानसून इसलिए कहते हैं जब ये दक्षिण पश्चिम मानसून वापिस चला जाता है उसके बाद में ये पुनर्व आता है, इसीलिए इसको पुनरावर्ती मानसून कहते हैं। और चक्रवातीय मानसून, इससे चक्रवातीय वर्षा होती है। जैसे माउंट है, जो माउंट होती है वो इसी मानसून से होती है। और वो किसके कारण होती है माउंट? वो माउंट होती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण। पश्चिमी माउंट होती है वो पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। और ये रबी की फसल के लिए महत्वपूर्ण वर्षा होती है या अमृत वर्षा होती है। ये मानसून, इस मानसून से वर्षा होती है एक तो जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरल, इनके समुद्री तटों पे उत्तरी पूर्वी मानसून की वर्षा होती है। फिर बात करते हैं आम्र वर्षा या अम्लीय वर्षा। आम्र वर्षा या अम्लीय वर्षा।
अम्लीय वर्षा या अम्लीय वर्षा ये गर्मियों में होती है। जो गर्मियों में वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा या अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह होती है SO2 और NO2 गैसों के कारण अम्लीय वर्षा होती है। और जो वर्षा जल का pH मान होता है, वर्षा जल का pH मान होता है वो होता है 4.5 से कम। इसका अर्थ है कि जो वर्षा जल होता है वो होता है अम्लीय। फिर बात करें वर्षा जल में CO2 की मात्रा। वर्षा जल में CO2 की मात्रा, CO2 की मात्रा होती है 0.45%। ध्यान रखना इसका। वर्षा जल का pH होता है 4.5 से कम और CO2 की मात्रा होती है 0.45। अब बात करते हैं भारत में वर्षा। भारत में वार्षिक वर्षा, वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 1194 mm। 1194 mm या एग्जाम में 1200 भी लिखा हुआ आ सकता है। ध्यान रखना। कितनी होती है भारत में वर्षा? 1194 mm। फिर बात करते हैं विश्व में। विश्व में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 990 mm या एग्जाम में 1000 भी लिखा हुआ आ सकता है। कितनी होती है? 990 mm। अब बात करते हैं राजस्थान में वार्षिक वर्षा। राजस्थान में वार्षिक वर्षा ये होती है 575 mm। 575 mm। अगर cm में चेंज करना होता है तो mm में cm का भाग लगा देते हैं। 1 cm में 10 mm होते हैं तो इसमें 10 का भाग लगा देते हैं तो ये cm में आ गई 57.5 सेंटीमीटर। इसका भी ध्यान रखना है, ये भी जेड में कई बार पूछ लिया गया है। अब बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान की। पश्चिमी राजस्थान की तो पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती है 150 mm। क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। वायुमंडल, वायुमंडल एक स्वादहीन, रंगहीन, वायुमंडल एक गैसहीन, स्वादहीन, रंगहीन, गैसों का मिश्रण होता है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रहता है। वायुमंडल एक गैसीय,
स्वादहीन, रंगहीन। वायुमंडल का न तो कोई स्वाद होता है और न कोई रंग होता है। ये एक गैसों का मिश्रण होता है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए रहता है। अब बात करते हैं वायुमंडल का कंपोजिशन या संगठन। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल का संगठन कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें कितनी मात्रा में पाई जाती है। यहां तो लिख देते हैं अवयव। यहां लिखते हैं वायुमंडलीय गैस और मृदा वायु में। वायुमंडल में कितनी मात्रा में गैस होती है और मृदा वायु में कितनी मात्रा में गैसें होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है 78.08%। कितनी होती है? 78.08%। और मृदा में होती है 79.20, 79.20। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन। वातावरण या वायुमंडल में तो ऑक्सीजन होती है 20.94। कितनी होती है? करेक्ट वैसे मानते तो 21% है पर करेक्ट होती है 20.94। और मृदा में होती है 20.30 मान लो या 3 मान लो, 20.3। फिर बात करें आर्गन। इसकी मात्रा होती है वायुमंडल में 0.93%। और मृदा में ये गैस अनुपस्थित होती है। ये मृदा में आर्गन नहीं पाई जाती है। फिर बात करें CO2। CO2 की मात्रा वातावरण में पाई जाती है 0.033%, जबकि मृदा में पाई जाती है इसकी मात्रा 0.25 से 0.30। 0.25 से 0.30 मतलब जो मृदा होती है उसमें वायुमंडल की अपेक्षा 8 से 10% अधिक मात्रा में CO2 पाई जाती है। अब हम बात करते हैं वायुमंडल की परतों के बारे में। वायुमंडल की परतों के बारे में। और इन गैसों के अलावा और भी गैसें होती है वायुमंडल में, जैसे हाइड्रोजन, नियोन, क्रिप्टॉन, जिनोन। इनके अलावा ये भी गैसें वायुमंडल में उपस्थित होती है। अब बात करते हैं वायुमंडल की परतों के बारे में। वायुमंडल की परतें तो वायुमंडल की 4 परतें होती है। कितनी होती है? 4 परतें होती है। पहले होते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर हिंदी में बोलते हैं इसको क्षोभमंडल। क्षोभमंडल। दूसरी होती है ट्रोपोस्फीयर होती है। ट्रोपो दूसरी होती है स्ट्रेटोस्फीयर।
समताप मंडल, समताप मंडल। और तीसरी होती है मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर मध्यम मंडल, मध्यम मंडल। और चौथी होती है थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर ताप मंडल। अब हम बात करते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले परत लेते हैं, ये मान लो हमारा वायुमंडल है। ये मान लो हमारा वायुमंडल है। जो इसकी ऊंचाई होती है वो होती है 1600 किलोमीटर। कितनी होती है? 1600 किलोमीटर। और ये इसकी 4 परतें होती है, 1 2 3 और 4 परत होती है। पहली परत कौन सी होती है? ट्रोपोस्फियर। दूसरी होती है स्ट्रेटोस्फियर। तीसरी होती है मीजोस्फियर। और चौथी होती है थर्मोस्फियर। इस परत की लंबाई होती है या ऊंचाई होती है 8 से 18 किलोमीटर। 8 से 18 किलोमीटर, मतलब 8 किलोमीटर तो होती है ध्रुवों पे और 18 किलोमीटर होती है विषुवत रेखा पे। 8 किलोमीटर तो होती है ध्रुवों पर और 18 किलोमीटर होती है विषुवत रेखा पर। कितनी होती है? 8 किलोमीटर ध्रुवों पर और 18 किलोमीटर विषुवत रेखा पे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रोपोस्फियर। ये वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है। सबसे नीचे की है ना ट्रोपोस्फियर, और पृथ्वी के नजदीकी परत है। वायुमंडल के सबसे नीचे की परत और पृथ्वी के नजदीकी परत होती है। इसकी लंबाई 8 से 18 किलोमीटर होती है। और मौसम संबंधी घटनाएं, मौसम संबंधी घटनाएं मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादल है, आंधी है, तूफान है, कोहरा है, ये सब इसी परत में घटित होते हैं। ट्रोपोस्फियर में आंधी है, तूफान है, कोहरा है, ये सब इसी परत में, नीचे वाली परत में घटित होते हैं। इसी कारण इस परत को मौसम का चलचित्र भी कहते हैं। मौसम का चलचित्र भी कहते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन आएगा बादल है, आंधी है, कौन सी परत में घटित होते हैं? तो कौन सी में होते हैं? ट्रोपोस्फियर में। ध्यान रखना इसका। इसके बाद में बात करते हैं इसमें तापमान। इसमें ऊंचाई के साथ तापमान में दाब में कमी होती है। इसमें तापमान और दाब में या वायु दाब में कमी होती है।
जैसे जैसे ऊंचाई पे चलोगे वैसे वैसे तापमान व दाब घटता जाएगा, और जो घटने की दर होती है उसको बोलते हैं लैप्स रेट। लैप्स हिंदी में बोलते हैं तापमान ह्रास दर। तापमान ह्रास दर, तापमान ह्रास दर, और वो ये दर होती है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। अगर हम ऊंचाई पे 1 किलोमीटर ऊंचाई पे चलोगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी आ जाएगी, उसे बोलते हैं लैप्स रेट या तापमान ह्रास दर। इसके बाद में बात करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर हिंदी में क्या बोलते हैं? समताप मंडल। यह वायुमंडल की कौन सी परत है? पृथ्वी से दूसरी परत है, जिसकी ऊंचाई कितनी होती है? 18 से 50 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई होती है 80 18 से 50 किलोमीटर। कुल ऊंचाई कितनी होती है? 18 से 50 किलोमीटर। और जो वायुयान होते हैं, वायुयान वगैरह वो इसी परत में उड़ान भरते हैं। इस परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। जो ट्रोपोस्फीयर होती है उसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है, जबकि स्ट्रेटोस्फीयर में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ता है। और जो ओजोन परत होती है, ओजोन परत वो इसी परत में पाई जाती है। वो जो स्ट्रेटोस्फीयर होती है उसमें पृथ्वी से 25 से 30 किलोमीटर 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। तो ध्यान रखना है कि पृथ्वी से ओजोन परत कितनी ऊंचाई पे पाई जाती है? तो 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाई जाती है। और ओजोन परत क्या करती है? जो जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती है उसको अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवों की सुरक्षा करती है। तो ध्यान रखना है ओजोन परत कौन सी लेयर में पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। इसकी ऊंचाई होती है 18 से 50 किलोमीटर। अब बात करते हैं मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर हिंदी में क्या बोलते हैं? मध्य मंडल। इसकी ऊंचाई होती है उसकी ऊंचाई होती है 18 से 50, और इसकी ऊंचाई होती है 50 से 80 किलोमीटर। इसमें इस परत में इतना कोई विशेष नहीं है, मौसम शांत रहता है इस परत में। फिर चौथी परत की बात करते हैं, ताप मंडल या थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर हिंदी में बोलते हैं ताप मंडल। यह वायुमंडल के सबसे ऊपर की परत है, सबसे ऊपरी परत है, जिसकी ऊंचाई कितनी होती है? 80 से 1600 किलोमीटर। 80 से 1600 किलोमीटर होती है। सर्वाधिक लंबी परत भी यही है, और सर्वाधिक ऊंचाई पे भी यही परत पाई जाती है। इस परत में जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, संचार प्रणाली,
संचार प्रणाली होती है वो संभव होती है। जैसे रेडियो एक्टिव तरंगें होती है, टेलीविजन की है, मोबाइल फोन की है, ये तरंगें होती है वो इसी परत में होती है। इसी के कारण हमारी जो संचार प्रणाली संभव है।